नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बच्चों बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है और प्रोग्रेशन, इनमें क्या अंतर है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, इसको आप देख लो। सीक्वेंस बच्चों ए अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स और नंबर। बच्चों, ये जो सीक्वेंस होती है ये किसी टर्म का या नंबर का एक अरेंजमेंट होती है जो कि सर्टेन रूल फॉलो करता है। सपोज़ आपको कोई एक रूल दे दिया गया है और वो इस तरह से है, टी एन इज़ डिफाइंड एज n+1। हियर एवरी n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि बच्चों n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। फिर तो ये एक अरेंजमेंट हो गया एक नंबर का। अब इसमें हम बच्चों पहला टर्म अगर निकालना चाहें तो हम t1 n के जगह 1 लेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n के जगह 1 + 1, ये आ जाएगा 2। t2 निकालना चाहें, सेकेंड टर्म निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, n = 2 + 1 = 3। बच्चों t3 निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 3 + 1 = 4। t4 निकालना चाहें, 4 + 1 = 5 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसी तरह हमको टर्म मिलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। ये आपका रूल हो गया। ये आपका बच्चों क्या था, ये आपका सर्टेन रूल या अरेंजमेंट था। तो इससे जो हमारे टर्म निकले, t1 t2 t3 t4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में होगा tnth टर्म, जो कि n की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दोगे तो इसमें इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी +1 होगा। अब इन्फिनिटी खुद ही अनकैलकुलेटेड है तो जो वैल्यू आएगी अनकैलकुलेटेड आएगी, ओके, इन्फिनिटी ही आएगी। तो बच्चों ये जो चीज़ हो गई इसी को कहा जाता है क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस है ये, ओके। बच्चों सीक्वेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट आप कर सकते हैं इनफिनिट, ओके। दूसरा हो सकता है फिनिट सीक्वेंस। बच्चों जिसमें आपके इनडिफिनिट टर्म हो, यानी कि लास्ट टर्म का पता ही ना हो, जितना चाहें उतना टर्म निकाल लें, उन्हें कहते हैं हम इनफिनिट सीक्वेंस। लेकिन फिनिट सीक्वेंस क्या होता है, अगर हम इसी को लिख दें 2 3 4 5, ये बच्चों 5 के बाद आपका स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये फिनिट सीक्वेंस है, ओके। बच्चों यहाँ रिमार्केबल बात ये है कि नोट करने वाली, इफ़ वी हैव nth term of sequence, then we find out any term of
sequence. If we have given sequence, then we can find out nth term. ये बच्चों दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इफ है ये, ओके। अगर बच्चों हमारे पास सीक्वेंस थी, अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस 2 3 4 5 ऐसे दी गई थी, इसमें कह रहा है नीचे वाले में अगर ये सीक्वेंस दी गई है जैसे 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो हम इससे nth टर्म निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? हमेशा एक जुड़ता जा रहा है, यानी कि अगर हम n+1 कर लें तो ये tnth टर्म हो जाएगा, और n = 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3, इस तरह हम करते जाएंगे, हमको मिलता जाएगा। तो हमको कह रहा था इफ़ वी हैव गिवन सीक्वेंस देन वी कैन फाइंड आउट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये निकल गया। और अगर बच्चों हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है, इफ़ वी हैव nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस देन वी फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर बच्चों हमसे कह दे कि आप T4 निकालो, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और एक ऐड कर देंगे, 5 मिल जाएगा। यही तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th टर्म होगा, ओके। बच्चों अब आता है सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ sequence is called as series. The sum of term of sequence is called as series. तो बच्चों सीरीज़ क्या है? अगर जो हमारा पिछला हमने सीक्वेंस पढ़ा था, क्या था? 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर इसी को, ये आपका T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, इसको अगर सम के टर्म में लिख दिया जाए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और इसको समझने के लिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट, तो ये बच्चों आपका बन जाता है क्या? सीरीज़। इसको कहा जाता है सीरीज़। अगर आपके जो सीक्वेंस थी उसके सीक्वेंस के सारे टर्म को सम करके लिख दिया जाए तो बच्चों मिलती है हमको सीरीज़। और फिर आता है प्रोग्रेशन। अच्छा बच्चों, इसमें एक और कंसेप्ट है, अगर tnth टर्म निकालना हो तो हमको पता है क्या होता है, अगर सम को डिनोट किया जाए if sum of nth term is denoted by Sn, तो बच्चों अगर 1 टर्म का सम ले रहे हैं तो इसको S1 करेंगे, 1 प्लस 2 टर्म कर रहे हैं तो S2 करेंगे, अगर 1 2 प्लस 3 करेंगे तो S3 करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो इसको बच्चों S4 करेंगे। अगर बच्चों इसको Sn होगा तो ये T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn होगा। अगर यहाँ इसी से देखो, अगर S2 माइनस S1 किया तो क्या मिलेगा हमको? S2 माइनस S1 करने पे क्या मिल रहा है? S2 की वैल्यू पुट कर दो, T2 प्लस T1 माइनस T1 कट जाएगा, ये आएगा T2। ये देखो S2 T2। अब ज़रा S3 माइनस S2 करो तो क्या हो जाएगा? T2 प्लस T3 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T1। ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचा क्या? T3। अब यहाँ पे S3 था, T3 आ गया। तो बच्चों अगर Sn
माइनस Sn-1 करोगे तो आपका Tn आएगा। और ये बच्चों एक फार्मूला है, इसको नोट कर लो, बहुत रिमार्केबल फार्मूला है। ओके, तो ये हमारे सीरीज से ये मिला जो कि प्रोग्रेशन में भी काम आएगा, एपी में भी काम आएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में। बच्चों प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक काइंड है सीक्वेंस का जिसमें स्पेसिफिक पैटर्न फिक्स होते हैं। ओके, प्रोग्रेशंस बच्चों क्या है? अ सीक्वेंस which follow some specific condition और रूल। ओके, तो बच्चों प्रोग्रेशन वो है जो सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक रूल या कंडीशन को ओवरऑल सीक्वेंस फॉलो करता है। सीक्वेंस बच्चों आपकी मेनली 3 काइंड होती है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारे सिलेबस में है, फिर होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपको 11th में पढ़ना है और ये आपको पढ़ना है 10th में। तो हम लोग अब एपी पे आते हैं। बच्चों एपी क्या होता है? एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इसमें ये होता है, इसमें जो आगे वाला टर्म होता है वो अपने पिछले टर्म में कोई फिक्स टर्म ऐड करने पे ओवरऑल सीरीज़ में ऐसे बढ़ता रहता है, आगे मिलता रहता है। Such a progression in which next term is find out by adding some term और यहाँ पे ऑब्लिक करके सब्सट्रैक्ट some term in previous one except फर्स्ट टर्म। बच्चों कहने का मतलब ये हो गया कि आपका अगर कोई T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे कोई टर्म मिल रहे हैं तो इनमें कुछ ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने इनमें 1 ऐड किया तो ये मिल जाएगा, इसमें ऐड किया 1 तो ये मिल जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐड किया तो ये मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आगे मिलता रहेगा। और जो फिक्स टर्म होता है जिसको सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पे प्रीवियस में हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता है उसको कहा जाता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। द फिक्स टर्म हैज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। बच्चों उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और डी से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अगर हम नंबर्स में लेना चाहें या टर्म में लेना चाहें, तो अगर हम दोनों में लेके देखें तो बच्चों मान लो कि आपको एक ऐसी चीज़ दी गई है 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10 ... अब आप देख लो
अगर नेक्स्ट वाले टर्म में प्रीवियस वाले में कुछ जोड़ें तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर बच्चों +2 कर दें, यहाँ पे +2 कर दे रहे हैं तो आपको 4 मिल जा रहा है। अब इसी में वही चीज़ ओवरऑल हमने बताया था किस में, प्रोग्रेशन में, वो कॉमन चीज़ रहेगी जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा प्रीवियस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्रीवियस से। तो अगर इसमें +2 कर दो तो ये मिल जाएगा, ओके। अब इसमें +2 कर दो तो ये मिल जाएगा, अब इसमें +2 कर दो तो ये मिल। अब बच्चों ये फर्स्ट टर्म अगर मान लो तो ये भी किसी में ऐड करने पे आया होगा। अगर चाहो तो अगर इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, जो कि गिवन नहीं है, 0। 0 में जब आपने +2 किया होगा तभी तो ये आया, ठीक है। तो ये आपका अगर नंबर में समझ में आया तो ठीक है। इसको जर्नली लेते कैसे हैं? फर्स्ट टर्म a से, फिर सेकेंड टर्म a + d से, a + 2d। 2d कैसे बच्चों? सब में dd जुड़ रहा है। a + 3d, a + 4d डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? a + n-1d। ये n टर्म होगा, n यानी कि tn। क्यों? क्योंकि पहला टर्म तो विदाउट d था, सेकंड में आया 1d, तीसरे में आया 2d, यानी कि दूसरे में देखिए 1d था, तीसरे में आपका 2d था, चौथे में आपका 3d था, यानी कि चौथे में 3d। हम जब t4 टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 था, जब tn की बात करेंगे तो उससे कम होगा ना, तो यानी कि ये tnth टर्म है। tnth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a + n-1d। बच्चों कहीं कहीं और इसको an भी बोलते हैं, nth टर्म को, ठीक है। ये दोनों ही यूज़ होता है। अब बच्चों अगर इसके पहले का था तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे? a - d होगा। a - d में बच्चों d जोड़ा प्लस d किया तो a मिला, इसमें d जोड़ा तो सेकेंड, फिर इसमें क्या है d जोड़ा तो ये, फिर तो बच्चों d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी कि अगर प्रीवियस टर्म आपका 1 था तो इसको नेक्स्ट वाले t2 में से घटा देंगे तो आपका d यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि tn में से आप घटा देंगे tn-1 तो आपको क्या मिल जाएगा? d, ओके। बच्चों ये AP कोई दे रखी है 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट tn तक, ठीक है। इसमें बच्चों हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो जो सबसे पहले पड़ता है उसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, और इसको बच्चों a से डिनोट किया जाता है या t1 से डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे a1 लिख देते हैं, लेकिन जर्नली इसको a से डिनोट किया जाता है, ओके। ये आपका बच्चों सेकेंड टर्म हो गया, यानी कि a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया। अब इसमें बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो ये आपका a2 बोलो या t2 बोलो, ये आप t3 बोलो, ये t4 बोलो, ये t5 बोलो या ये t6 बोलते रहो इस तरह, ठीक है। ये आपके टर्म हो गए। हमने बताया ओवरऑल सीरीज़ में कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, वही कॉमन डिफरेंस होता है, और वो मिलता कैसे है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। करना क्या है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो बच्चों ये क्या मतलब हो गया? अगर हम t4 पकड़ रहे हैं तो इसका प्रीवियस t3 हो गया, यही तो आपका d देगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे t4 देखें तो 12 था, यहाँ पे 9 था, ये कितना आएगा? d, यानी कि ये आएगा 3, ये d आ गया। और देखो बच्चों अगर t6 माइनस t5 करो तो कितना आ जाएगा? 18 - 15, ये भी 3 आ रहा है। ओवरऑल d आपका कांस्टेंट है, यही तो d है। अगर बच्चों t2 - t1 कर लो तो क्या मिल जाएगा? 6 - 3, ये भी आपका 3 आ रहा है, d।
यानी कि ओवरऑल प्रोग्रेशन एपी में डी आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, कुछ इस तरह से आपको दिया है, इसमें कह रहा है फाइंड द एपी या प्रोग्रेशन। तो ए दिया है, डी दिया है, दो ही चीज़ की ज़रूरत थी हमको। पहला हमको पता है क्या होता है, T1 जो कि ए होता है, T2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है, T3 क्या होता है, ए प्लस 2D होता है, T4 क्या होता है बच्चों, ए प्लस 3D होता है, Tn क्या होता है, ए प्लस n-1 D होगा। भाई जब 4 की बात आई तो 3 था, 3 था, 2 था, जब 2 था तो 1 था। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, पहला टर्म कैसे मिल गया, 1 ही था। दूसरा कैसे मिलेगा, 1 + 5, ये कितना देगा, 6। फिर 1 पहला टर्म, और ये कितना मिल जाएगा, 2D यानी कि 10, ये आपका 11। फिर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 3D, और D = 5 यानी कि 15 यानी कि 16। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हमको nth टर्म फाइंड आउट करना था तो a के जगह 1 प्लस n की वैल्यू nth टर्म है तो n ही रहेगी, n-1, और d के जगह बच्चों क्या हो गया, 5। इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, 1 + 5n - 5, और ये आ जाएगा 5n, ये n नहीं होगा, 5 होगा, 5n - 1 जाएगा, कितना आएगा, 4। ये आपका Tnth टर्म हो गया। ओके समझ में आया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।